रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रियतम पत्नियों में से एक थीं हज़रत हाफ़सा रदियल्लाहु ताला अन्हा। वह अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान महिला थीं और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की स्नेहपूर्ण पुत्री थीं। बाप की तरह वह भी थोड़ी क्रोधी स्वभाव की थीं। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अन्य पत्नियों में से वह सबसे अधिक गर्म मिजाज वाली थीं। थोड़ी सी बात पर ही वह क्रोधित और उत्तेजित हो जाती थीं। उहद युद्ध के बाद उनके पहले पति हज़रत खूने इस हुज़फ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का निधन हो गया। अल्प आयु में पति को खोकर हाफसा रदियल्लाहु ताला अन्हा अत्यंत शोकग्रस्त हो गईं और असहाय होकर अपने पिता के घर शरण ली। वहां जाकर भी वह अपने प्रिय पति की यादों में मग्न रहती। उनकी हंसी, खेलकूद और प्रेम भरे क्षणों को याद करके उनका हृदय विदीर्ण हो जाता। गहरी दुख में अकेले बैठकर वह मौन रहते हुए आंसू बहाती। कन्या की स्थिति को देखकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हाफसा, तुम तो मेरी जान का टुकड़ा हो। तुम्हें इस प्रकार देखकर मैं जीवित रहते हुए भी मृत सा अनुभव करता हूँ। तुम धैर्य रखो, यही अल्लाह का निर्णय है। सभी को इसे स्वीकार करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन निश्चित ही तुम्हें ऐसा जीवन साथी देंगे जो तुम्हारे मन को पूर्ण शांति प्रदान करेगा। लेकिन पिता की बातों के बावजूद हाफसा रदियल्लाहु ताला अन्हा शांत नहीं हो पाई। वह लगातार रोती रहीं। अंततः हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी की इस शोकाक कुल स्थिति को सहन नहीं कर पाए और वहां से हटने के लिए बाध्य हुए। एक दिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी विधवा बेटी के लिए एक उपयुक्त वर खोजने निकले। पहले वो हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ दिन पहले अपनी पत्नी रिया रदियल्लाहु ताला अन्हा को खो दिया था और वह अकेले रह गए थे। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें प्रस्ताव दिया, भाई उस्मान, यदि आप चाहें तो मेरी बेटी हाफसा से विवाह कर सकते हैं। उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ठीक है, मैं इस प्रस्ताव पर विचार करूंगा। कुछ दिनों बाद रास्ते में उनकी फिर से मुलाकात हुई। तब उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को सूचित किया कि वह इस विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत निराश हुए। अतः उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाकर विनम्रपूर्वक प्रस्ताव रखा, यदि आप चाहे तो मेरी बेटी हाफसा के साथ विवाह कर सकते हैं। लेकिन अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार लगातार दो नजदीकी मित्रों द्वारा अस्वीकार किए जाने पर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उदास मन लेकर घर लौट आए। उन्होंने अल्लाह ताला के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा, हे अल्लाह, मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे प्रिय मित्र मेरी बेटी से विवाह करने की इच्छा क्यों नहीं दिखा रहे? वे अपनी बेटी के दुख से व्यथित होकर बोले, हे मेरी बेटी, कोई तुम्हारे लिए इच्छुक क्यों नहीं है? सभी लोग तुम्हारी ओर क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सब बोल रहे थे तभी अचानक अदृश्य से एक आवाज आई। उस आवाज में कहा गया, हे उमर इब्नुल खत्ताब, तुम रुक जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। हे अल्लाह के रसूल के प्रिय साहबी, तुम्हारे प्रस्ताव को कोई अस्वीकार करने का साहस नहीं रखता। तुम वही उमर हो जिसने इस्लाम स्वीकार करने के लिए स्वयं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रार्थना की थी। जैसे कि संवाद अलग, सहाबा जब आपके इस्लाम स्वीकार करने की खबर पर तकबीर की आवाज उठाई थी, तभी से आप इस्लाम के दृढ़ प्रहरी रहे। निश्चित रूप से इस परिस्थिति के पीछे अल्लाह की कोई कल्याणकारी इच्छा छिपी हुई है। उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा तैयार किया है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी बेटी के लिए एक अत्युत्तम जीवन साथी चुना। वह ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए सर्वोत्तम आदर्श है, जिनके समान महान गुणों वाला कोई और नहीं है। हे उमर, वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ये वाणी सुनकर क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। उनका हृदय खुशियों से भर गया और वे आनंद से बोल नहीं पाए। तब अचानक अदृश्य से एक आवाज आई। उसमें कहा गया, हे उमर, तुम्हारी बेटी के लिए शुभ समाचार प्राप्त करो। निश्चित ही यह समाचार तुम्हारे लिए महान सौभाग्य का संदेश लेकर आया है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति की जीवन संगिनी बनने जा रही हो जिसके लिए संपूर्ण सृष्टि आकुल है। तुम उस महान व्यक्ति की प्रियतम पत्नी बनने जा रही हो जो संपूर्ण उम्मत का भरोसा और प्रेम का केंद्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ना चाहते हैं जो सब में श्रेष्ठ है। वह स्वयं अल्लाह के प्रिय नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगले दिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उपस्थित हुए और अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी विधवा बेटी हाफसा के लिए उस्मान और अबू बकर के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन दोनों ने उसे ठुकरा दिया। इससे मैं अत्यंत पीड़ित हुआ हूँ। सभी बातें सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को सांत्वना दी और कहा, हे उमर, क्या मैं तुम्हें ऐसा शुभ समाचार दूं जो उस्मान से उत्तम होगा और उस्मान के लिए भी तुम्हारे मुकाबले उत्तम होगा? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तब बोले, ए रसूलुल्लाह, जरूर बताएं।
तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी हाफसा के लिए प्रस्ताव रख रहा हूँ और उस्मान के लिए मेरी बेटी उम्मे कुलसुम के विवाह का प्रस्ताव रख रहा हूँ। अर्थात मैं तुम्हारी बेटी को विवाह करूंगा और उस्मान मेरी बेटी उम्मे कुलसुम से विवाह करेगा। यह प्रस्ताव सुनकर हजरत उमर रादी अल्लाह ताला अन्हु आनंदित मन से इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाफसा और उस्मान रादी अल्लाह ताला अन्हु तथा उम्मे के कुलसुम का विवाह संपन्न हुआ। दोनों विवाह सुंदर और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। कुछ दिनों बाद एक हजरत उमर रादी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर रादी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई। शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने के बाद अबू बकर रादी अल्लाह ताला अन्हु बोले, भाई उमर, उस दिन आपके प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया न देने के कारण शायद दुखी हुए थे। हजरत उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ, सच कहूं तो उस दिन मैं आपकी मौनता से बहुत विचलित था। तब अबू बकर रादियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हे उमर, उस दिन मेरी मौनता के पीछे कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था। दरअसल मैंने एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाफसा के विवाह पर चर्चा करते सुना था। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफसा से विवाह न करते तो मैं अवश्य करता, लेकिन उस समय मुझे यह उचित नहीं लगा कि मैं आपको बताऊं। इस बीच हजरत हाफसा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सुख शांति से निवास करने लगी, लेकिन उनके गुस्से वाले स्वभाव के कारण कभी छोटी मोटी कठिनाइयां उत्पन्न होती। छोटे से विषय पर भी वे उत्तेजित हो जाती। तब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही सहनशील थे। वे भी हाफसा के इस क्रोधी व्यवहार से कड़वाहट या कठोर भावना ही रखते थे, बल्कि वे समझते थे कि गुस्से वाले स्वभाव वाली महिलाओं के हृदय में प्रेम की गहराई अत्यधिक होती है। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार शांत और कोमल व्यवहार सा के क्रोध को शांति प्रदान करते। एक दिन हजरत उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में किसी विषय पर गहन विचार में लगे थे। उस समय उनकी पत्नी आई और बोली, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तब उनकी पत्नी ने कहा, मेरी बात आपको पसंद नहीं आ रही है ना? लेकिन हाफसा से जाकर देखो कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे बहस करती है। ये सुनकर उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु तुरंत हाफसा के घर गए और पूछा, तुम सच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करती हो? हाफसा रादियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ी शर्म के साथ बोली, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तब उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाफसा, ध्यान रखना कि तुम कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगी, और ये मत सोचो कि वह तुम्हारी सुंदरता से प्रभावित है। सदैव उनकी संतुष्टि और इच्छा को प्राथमिकता दो और उनके आदेशों का सम्मान करो। एक दिन हजरत उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु हाफसा के घर आए और देखा कि उनकी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस कर रही है। यह दृश्य देखकर उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु क्रोधित हो गए और हाफसा को मारने ही वाले थे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत बीच में खड़े हुए और उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु को रोका। इस पर उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु थोड़े शर्मिंदा होकर अपनी बेटी को चेतावनी देते हुए बोले, सावधान, तुम कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्दों का उत्तर इस प्रकार नहीं दोगी। क्या तुम ज़ैनब जैसी सुंदर या आयशा जैसी भाग्यशाली हो कि इस तरह बात करोगी? ये कहकर उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु वहां से चले गए। जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफसा से कहा, देखो हाफसा, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करता हूँ। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर के घर आए, लेकिन हाफसा वहां नहीं थीं। वे किसी आवश्यक काम के लिए बाहर गई थीं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले समय बिताने के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत मारिया की बतिया रदियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। वे कुछ समय एकांत में बातचीत और हंसी मजाक में बिताए। इसी समय हाफसा रदियल्लाहु ताला अन्हा वापस आई और देखा कि उनके घर में उनकी अपनी बिस्तर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिया की बतिया के साथ बैठी हैं। यह देखकर हाफसा बहुत क्रोधित हो गई और गुस्से में कुछ है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, हाफसा, अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो मैं मारिया किबतिया के साथ कभी नहीं मिलूंगा। मैं केवल तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूँ। हाफसा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हाँ ठीक है, आप अब कभी मारिया को पास नहीं आने देंगे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाफसा, इस सौदे की बात केवल तुम और मैं जाने, किसी और को न बताना। लेकिन महिलाओं के लिए यह गुप्त रखना कठिन था, इसलिए कुछ दिनों बाद हाफसा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने यह बात माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बता दी। इसी बीच हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और तहरीम की आयत लेकर आए। उन्होंने कहा, हे नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हरजाल किया वह तुम्हारे लिए हलाल किया, तुम्हारे लिए क्यों वह हराम कर दिया? अल्लाह ने इस कसम से अवकाश प्रदान किया और आपकी त्रुटि क्षमा कर दी।
जैसे ही वह वही नाज़िल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और कहा, मैंने तुम्हें एक छोटी सी बात गुप्त रखने को कहा था, लेकिन तुम पत्नी के रूप में इसे गुप्त नहीं रख सकी। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था। हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा चकित हुई और पूछा, ये बात आपको किसने बताई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वह जिसे सब कुछ जात है। अगर तुम और आयशा अल्लाह के पास तौबा करोगी तो यही तुम्हारे लिए हितकारी होगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक समका का फारा अदा किया और हजरत मारिया की बतिया के साथ अपने पूर्व संबंध पुनर्स्थापित किए। एक दिन हाफसा और रसूलुल्लाह की अन्य पत्नियां एकत्र हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विनती की, हे अल्लाह के रसूल, अब अल्लाह ने आपको धन दिया है, कृपया हमारे भरण पोषण में थोड़ी वृद्धि करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अनुरोध से व्यथित हुए और एक महीने के लिए अपनी पत्नियों से अलग रहने का निर्णय लिया। इस बीच मुनाफिक लोग मुसलमानों में अफवाह फैलाने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सभी पत्नियों को तलाक दे दिया। ये सुन हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु दौड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे अल्लाह के हबीब, क्या आपने अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया? रसूलुल्लाह ने कहा, मैंने उन्हें तलाक नहीं दिया, बल्कि उन्हें ये अधिकार दिया कि वे चाहें तो जा सकती हैं। ये सुनकर उमर रादियल्लाहु अन्हु मस्जिद गए और मुसलमानों को ये घोषणा की। सभी मुसलमानों को राहत मिली। खोरपोश की मांग को लेकर हाफसा और नविजी के बीच थोड़ी मनमुटाव हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, समाधान के लिए किसी और को बुलाओ। हाफसा ने कहा, ठीक है, अपने पिता को बुलाएं। हाफसा ने समाचार भेजा और उमर रादियल्लाहु अन्हु तुरंत पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाफसा, जो कहना है अपने पिता से कहो। हाफसा ने क्रोधित होकर कहा, हे अल्लाह के रसूल, आप ही कहो, आप तो हमेशा सत्य बोलते हैं। ये सुन उमर रादियल्लाहु अन्हु क्रोधित होकर मारा, लेकिन रसूलुल्लाह ने उन्हें रोका। उमर का क्रोध तुरंत कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे अल्लाह के शत्रु, नबीजी हमेशा सत्य बोलते हैं, अगर वे नहीं होते तो मैं तुम्हें मार देता। तब हाफसा और सभी पत्नियां विनम्रतापूर्वक माफी मांगने लगीं। नबीजी ने उन्हें स्नेहपूर्वक क्षमा कर लिया और सभी को पुनः अपनाया। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत साफिया रादियल्लाहु अन्हा के घर गए और देखा कि वह अत्यंत रो रही है। नबी जी ने पूछा, साफिया, तुम क्यों रो रही हो? साफिया ने कहा, हे रसूलुल्लाह, हाफसा ने मुझे यहूदियों की बेटी कहकर गाली दी। यह सुन हाफसा को अल्लाह का भय दिलाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफिया को आश्वस्त किया कि वह हजरत हारून की वंशज और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के परिवार की हैं। इस प्रकार हाफसा रादियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के लिए कई संकटपूर्ण समय में महत्वपूर्ण परामर्श और सहायता देती रहीं। अंततः 45 हिजरी शाबान में 63 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अल्लाह के समीप चली गईं।